भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होने जा रही है दोस्तों। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस की शुरू की गई वो यात्रा है जिसकी छोटी झलक इस वक्त राहुल गांधी लद्दाख में दिखा रहे हैं। वहां पर क्योंकि लद्दाख कवर नहीं किया गया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो लद्दाख को कवर किया जा रहा है। लेकिन व्यापक तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। ये यात्रा तकरीबन 136 दिनों तक चली थी। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, आगाज इसका हुआ था और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका जो सफर है 30 जनवरी को खत्म किया गया। दोस्तों कुछ भी कहिए, लेकिन इस यात्रा ने इतिहास रचा, वाकई में इतिहास रचा। आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने जा रहे हैं और जनता के बीच उतरने जा रहे हैं। दोस्तों पूरी खबर क्या है ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का भाग 2 यानी पार्ट 2 भारत की जनता के सामने रखने वाले हैं। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज एक बार फिर से करेंगे। दोस्तों जिन राज्यों को कवर नहीं किया जा सका था उन राज्यों को कवर किया जाएगा। पोरबंदर से ये यात्रा शुरू करने के पीछे एक संदेश दिया जाएगा क्योंकि ये पश्चिम भारत का अंतिम छोर माना जाता है। गुजरात के समुद्र तट से याद होगा आपको, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो गांधी जी की विचारधारा को बढ़ावा देने के साथ साथ कांग्रेस की गुजरात से शुरुआत में कहीं ना कहीं ये भी संदेश छिपा हुआ है कि बेशक मोदी जी या शाह जी गुजरात से आते हो, उनका गृह राज्य हो, लेकिन गुजरात में भी कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। आपको ये बात बतानी जरूरी है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा जब देश भर में जा रही थी उस वक्त हिमाचल में चुनाव थे। ये यात्रा बेशक हिमाचल से ना गुजरी हो, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा व्यापक था कि कांग्रेस ने हिमाचल में जीत दर्ज की जबकि वहां पर बीजेपी थी। बेशक हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा ना पहुंची हो, लेकिन ये यात्रा कर्नाटक जरूर पहुंची थी और कर्नाटक में भी हाल ही में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की। अब इस यात्रा का जो पार्ट 2 निकाला जाने वाला है वो यूपी पर फोकस्ड रहेगा। दोस्तों वो यूपी जहां पर बहुमत से सरकार बनी हुई है बीजेपी की। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। राहुल गांधी यहां 5 से 10 दिन तक यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा महात्मा गांधी की जयंती पर गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी और ये जो यात्रा है अगर इसकी बात की जाएगी तो अहमदाबाद के बाद ये राजस्थान जाएगी। राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। जैसा मैंने कहा 5 से 10 दिन रह सकती है। यूपी का पूरा रूट तैयार होना अभी बाकी है फिलहाल, लेकिन यूपी के बाद ये जो यात्रा है बिहार जाएगी, बंगाल जाएगी, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पर जाकर ये यात्रा समाप्त होगी, जैसा ये खबर कहती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो इस यात्रा की होगी दोस्तों वो ये कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा तमाम विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और जयंत चौधरी, इस यात्रा में इनका शामिल होना तय है कि युवाओं को मैसेज दिया जाएगा। पहले सवाल उठे कि राहुल गांधी पूरी यात्रा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जब यात्रा करने निकले थे कि आधी यात्रा से छोड़कर वो विदेश भाग जाएंगे, ये सवाल उठाया गया था। वो सवाल धराशायी हो गया। कांग्रेस मजबूती के साथ उस पर खरी उतरी, लेकिन अब क्योंकि इंडिया अलायंस तैयार हो चुका है तो अलायंस से जुड़े भी कई सवाल देखिए उठा सकती है बीजेपी, खासकर कि क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल हैं। लगभग अगर मैं संख्या की बात करूं तो 26 विपक्षी दल जो है वो इस पूरे अलायंस में शामिल है और हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी जो दल हैं वो इस अलायंस में शामिल हों। तो विपक्ष का एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा कुनबा है और उस कुनबे में अगर कोई भी एक विपक्षी दल उस यात्रा में शामिल होने से इनकार करता है, हालांकि देखिए वो अलग अलग दलों के अपने अपने मत हैं या अपनी अपनी चॉइस है कि वो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन इससे एक संदेश जाएगा, विपक्ष की एकजुटता का संदेश जाएगा, इंडिया अलायंस की एकजुटता का संदेश जाएगा और हो सकता है कि ये एकजुटता
इस भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 में नजर आए दोस्तों। बहुत से ऐसे नेतागण हैं जिनके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और ये भी हो सकता है कि इस बार कांग्रेस इस पूरी यात्रा में थोड़े चेंजेस करे। पहले की यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग सड़कों से निकलते हुए नजर आए और वहां पर वो लोगों से मिलते हुए नजर आए, ऐसा हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उन लोगों से मिलते हुए दिखाई दें जिनके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। और कांग्रेस जगह जगह जाकर जिन लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कर रही है या फिर जिनको लुभाने की बात कर रही है कि 2024 के चुनाव के लिए या बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए जो कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, कहीं ना कहीं उनसे भी संपर्क साध सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हालांकि अभी पूरी तरीके से घोषणा होनी बाकी है। जब यह घोषणा हो जाएगी दोस्तों तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पहली वाली भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़े लेवल का था। और दूसरी पार्ट 2 जो ये यात्रा होने वाली है, अब इंडिया गठबंधन एक अलायंस भी बन चुका है। तो ये दो चीज़ें होगी, एक तो कांग्रेस की मजबूती का पार्ट 2 और दूसरी बात फेज 1 इंडिया अलायंस का एकजुट होना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ये यात्रा शुरू होगी, अक्टूबर में बताई जा रही है यात्रा शुरू होगी, तो ये यात्रा काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसका इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस इसको लेकर कब पूरी डिटेल के साथ सारी चीज़ें सामने रखती है, तब तक का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जितनी जानकारी सामने आई है वो हमने आपके सामने रखी है। अब आपको क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये पार्ट 2 कारगर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।